आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से आप लोगों को लोगारिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पता चलेगा और मज़ीद आप लोग इन दोनों फॉर्म्स को आपस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पहले इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़, कि इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या है। तो देखें ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म ये होगी कि आपने एक तो इसके लिए लॉग ज़रूर लेना है, लॉग ले लिया हमने। दूसरा, आपने जो आपके पास ये वाली चीज़ होगी ना, पावर और बेस वाली, इसको आप लोगों ने देखना है कि आपने इनको कहाँ पे लिखना है। जो हमारे पास यहाँ पे बेस है, ये लॉग की किधर आ जाएगी, बेस में आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास ये पावर है, हम बराबर का निशान लगाएंगे इधर, ये चली जाएगी इस जगह पे। फिर पीछे हमारे पास ये नंबर बचता है, तो इस नंबर को हम लोगों ने कहाँ पे लिखना है, तो इस नंबर को आप लोगों ने लिखना है इस लॉग के बिल्कुल सामने। तो ये थी इसकी लोगारिथमिक फॉर्म। तो इसी तरह अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। तो पार्ट नंबर 2 की लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसकी भी सोल्यूशन देखते हैं। तो इट्स, ये आपने सब क्वेश्चंस के साथ ज़रूर लिखना है, लोगारिथमिक फॉर्म इज़। देखें तो ज़रा, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, आप लोगों ने वैसे ही लॉग लिखना है। अब देखें क्वेश्चन में आपके पास बेस और पावर वाली कौन सी चीज़ थी, ये वाली। इसमें जो बेस थी वो लॉग की बेस में आ जाएगी 2, और जो 8 था पावर, वो हम इक्वल का निशान लगाएंगे, वो किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह जो इसके सामने वैल्यू थी वो थी 256, वो यहाँ पे लॉग के सामने आ जाएगी 256। तो ये था आपका आंसर लोगारिथमिक फॉर्म का। इसी तरह अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी भी हम लोग लोगारिथमिक फॉर्म लिखते हैं। तो भाई इसकी लोगारिथमिक फॉर्म कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास है 3 माइनस 3, यानी कि जो बेस है वो भी हमारे पास 3 है और जो पावर है वो भी -3 है। पहले तो हम इसके लिए लॉग लिखते हैं, जो बेस पे 3 है उसको हम लॉग की बेस में लिखते हैं 3, और जो इसकी पावर है -3 उसको हम लोग लिखते हैं इस साइड पे -3। अब हमारे पास 1/27 रह गया। अब ये नहीं करना कि हमने इन दोनों को अलग अलग करना है, बल्कि ये हमारे पास एक टोटल पूरी वैल्यू है। तो ये लॉग के सामने आ जाएगी 1/27। तो ये था हमारा आंसर। अब मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4 को डायरेक्ट ही आपको लोगारिथमिक फॉर्म लिख के बता देती हूँ। आप लोगों ने ये इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़ ज़रूर लिख लेनी है इसको लिखने से पहले। चलें भाई, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म निकालते हैं। लॉग बेस और पावर को पहले हम लोगों ने ख़त्म करना है। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास बेस जो होगी, लॉग की बेस में आ गई। इसी तरह बराबर का निशान लगाया, पावर किधर आ गई, इस साइड पे आ गई। अब जो इसके सामने था 400, वो किधर आ गया, लॉग के सामने। अब हमारा जो पार्ट नंबर 5 है, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म भी यही होगी। हम लोगों ने लिखना है लॉग, यहाँ पे देखिए 16 की पावर क्या, -1/4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16, और 1/4 किधर चला गया, इस साइड पे -1/4। तो जो ये 1/2 है, ये यहाँ पे आ गया लॉग के सामने। तो ये था इसका आंसर। अब देखें आप लोग पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, लॉग 11 बेस में आ गया, क्योंकि 11 क्या है, बेस। पावर क्या है 2, वो इस साइड पे आ गई। पीछे 121 बचा, वो किधर आ गया, लॉग के सामने। इसी तरह आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं PQR। तो इनको भी वैसे ही हम लोग करेंगे। पहले आप लोग लॉग लिखें। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि जगह चेंज हो गई है। जो हमारे पास बेस पावर वाली थी वो इधर राइट साइड पे आ गई, लेकिन आपने इसको ऐसे ही लिखना है। तो देखें ज़रा, जो यहाँ पे बेस थी वो क्या है, Q है। तो आप लोग की पावर बेस में क्या लिखेंगे, Q। R को आप लोग लिख देंगे इस साइड पे, और जो है हमारे पास P बचा, वो किधर आ गया, लोग के सामने। तो ये था इसका आंसर। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट 32 वाला, तो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं।
तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगी, लोग बेस हमारे पास क्या है 32, पावर क्या है 1 -1/5, तो बेस क्या आ गई 32, पावर किधर चली गई इधर -1/5। तो ये वाली जो वैल्यू थी ये किधर आ गई लोग के सामने 1/2। तो ये था इसका आंसर। यहीं पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। तो अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने क्या करना है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट 1 को देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन। तो जब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 के अल्टरनेटिव है, यानी कि उसमें हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास आ गया लोगारिथमिक फॉर्म, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखते हैं कि लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, जैसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी तो हमने उसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अगर तो आपको वो तरीका याद हो गया है, करने आ गया है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में, तो फिर आप लोग लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ज़रा देखें, ज़रा यहाँ पे हमारे पास log 5 125 इज इक्वल टू क्या है 3। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, बेस और पावर को पहले लिखते थे ना। यहाँ पे जो log में हमारे पास चीज़ आती थी वो होती थी बेस, और जो इस साइड पे राइट साइड पे होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, पावर। तो फिर इसको भी देखते हुए, इसी को देखते हुए कि ये log की बेस में क्या है 5, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। तो इसकी पावर कहाँ पे होती है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जो वैल्यू है 3 है वो इसकी इसमें आ गई, पावर में आ गई। तो जो log के फ्रंट पे थी 125, ये हमारे पास होती है राइट साइड पे। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर। ये थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं उनको मैं क्या करूँगी कि इस तरह नहीं लिखूँगी, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोग पेपर में जब भी कीजिएगा इसी तरह लिखिएगा। अब मैं जस्ट इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्ट लिख के आप लोगों को इसका आंसर बताई जाती हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे जो बेस है log की बेस वही इधर बेस आ गई, जो इस साइड पे थी वो क्या होती है, पावर। तो ये इस बेस की क्या बन गई, पावर। इसी तरह जो 16 log के फ्रंट पे था वो भी इधर आ गया यहाँ पे, तो ये क्या थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 23 क्या है, बेस। तो इसको भी हम लोग बेस में लिखेंगे। 23 की पावर अब क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। और इसी तरह जो ये 1 है ये इधर चला जाएगा राइट साइड पे। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये इसका क्या था, आंसर। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 4, देखें ज़रा उसमें क्या है, log 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो log की बेस है, पहले तो हम इधर लिख लें सोल्व। यहाँ पे जो log की बेस थी 5 वो आ गई इधर। अब जो यहाँ पे थी इसके सामने 1 राइट साइड पे, ये इसकी क्या होगी, पावर। तो जो log के सामने वैल्यू है ये वाला 5, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड पे। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। इसी तरह अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखें ज़रा क्या है, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो इसमें देखें ज़रा बेस क्या है, 2 है, जो log की बेस में, ये देखें इधर 2 आ गया। अब इसकी पावर क्या है, 1/8 के -3, इसकी पावर है -3। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। इसी तरह अब जो 1/8 इसके सामने है वो इधर आएगा इसके राइट साइड पे 1/8। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 को ज़रा देखें, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है 1/2 इज इक्वल टू log 9 3, यानी कि जो log हमारे पास पहले किधर होता था, इस साइड पे, अब ये आ गया है इस साइड पे। तो चाहे तो आप लोग इसको इधर शिफ्ट कर लें या डायरेक्ट ही कर लें। पता तो वैसे चल रहा है कि ये जो बेस है ना 9, ये देखें ये क्या आएगी हमारे पास, बेस 9। तो इसकी पावर दूसरी साइड वाली वैल्यू आती है, यानी कि जो बराबर के दूसरी साइड पे होती है। तो बराबर के दूसरी साइड पे कौन सी वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 इसकी किस में आ गया, पावर में आ गया।
इसी तरह जो लॉग के सामने है वो क्या है 3, वो क्या आ गया यहाँ पे राइट साइड पे उसके सामने 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये इसका क्या आ गया आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 को ज़रा देखें। इसमें मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, आप लोग बेशक ये वाली वैल्यू को शिफ्ट कर लें, इसको इधर और इसको इधर। देखिए तो ज़रा log 10 की पावर 1000, अब देखें 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है बेस है 10, ये इसकी पावर 5 और आगे हमारे पास आंसर क्या आ गया ये। तो ये इसकी क्या आती एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास आ गया है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। उसमें भी हमारे पास बेस चेक करें क्या है 4 है। तो इसको लिखें, सोल्व करें इसको। तो बेस क्या है हमारे पास 4, तो इसकी पावर क्या आएगी -2। तो -2 हम लोग लिख रहे हैं। इसी तरह 1/16 ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे। तो ये इसकी क्या आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारा आया आंसर। हमारा सेकंड पार्ट भी, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।